है जो रशियन यूक्रेन कन्फ्लिक्ट अभी जारी है, इससे क्या क्या पॉसिबिलिटी रहती है, इन 2023 में क्या क्या हो सकता है। और हम ये भी देखने वाले हैं पहले कि इस वार को हम समझने की कोशिश करते, चैप्टर नंबर 1 को पहले हम समझने की कोशिश करते, उसके बाद हम दूसरी काज पे इफेक्ट्स पे जाएंगे, कॉन्सिक्वेंसेस पे जाएंगे। सबसे पहले अगर रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हम देखेंगे जो इरप्ट हुआ है 2022 में, ये मेजर डिसरप्टर है अभी जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर है, वर्ल्ड ऑर्डर है, उसके लिए डिसरप्शन अभी ये मेजर शिफ्ट इससे मॉडर्न टाइम्स में आने वाली है। क्योंकि जब तक ये कॉन्फ्लिक्ट होता रहेगा तब तक ये जो एरिया है वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो शिफ्ट हो जाएगी। अगर हम कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो रीज़न क्या है, क्योंकि ये जो यूक्रेन जो था, यूक्रेन चाहता है कि वो नेटो मेंबरशिप में दाखिल होना चाहता था, और रशिया के जो इंटरेस्ट है ब्लैक सी में, और उसी के साथ प्रोटेस्ट जो यूक्रेन में होते हैं, ये एक मेजर काज बनता है इस कॉन्फ्लिक्ट का। सिमिलरली रशियन मिनिस्ट्री ऑफ जो फॉरेन अफेयर्स होते हैं वो न्यू सिक्योरिटी गारंटी यूएसए से लेता है और नेटो से ये प्रॉमिस दिलाता है कि हमारी जो अलायंस है वो एक्सटेंड हम ईस्टवर्ड नहीं करेंगे। नंबर 3 इसका जो काज है कॉन्फ्लिक्ट का वो ये है क्योंकि जो यूक्रेन है उनकी जो इंटरेस्ट है वो यूरोप के साथ मिलते हैं और रशियन के इंटरेस्ट जो है वो यूरोप के खिलाफ है। सो इसीलिए इस खिलाफ होने के वजह से यानी कि दोनों की जो इंटरेस्ट वो डिफरेंट है। यहाँ पे रशिया जो है वो अपनी ही ओल्ड सुवर्जिनिटी चाहता है और पास्ट जो सुवर्जिनिटी है पोस्ट कोल्ड वार जो था वहाँ पे जाना चाहता है, उस जैसी स्ट्रक्चर को मेंटेन करना चाहता है और लाना चाहता है। लेकिन जो यहाँ पे यूएस है यानी कि यूक्रेन है, यूक्रेन चाहता है कि हम वेस्ट से रहे, यानी कि उनकी जो फैमिलियर लिंक है वो ज़्यादातर यूएसए से यानी कि यूरोपियन से है। सो इसीलिए वो चाहते हैं कि यही एक मेजर कॉज है। चैप्टर 2 स्टेप्स वी शुड हैव बीन अवॉइडेड, कैसे कौन से ऐसे स्टेप्स है जो अवॉइड किए हुए होते। तो ये जो बार है यूक्रेन रशियन क्राइसिस जो यूक्रेन रशियन कॉन्फ्लिक्ट जो वो ये देखने को नहीं मिलता है। सबसे पहले नेशनलिज्म अगर देखते हैं हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिस्प्ले करती है यूक्रेन नेशनलिज्म टुवर्ड्स वेस्ट, यानी कि नेशनलिज्म जो है यूक्रेन साइड से वो वेस्ट की तरफ होती है, उसकी वजह से रशिया परस्यूड होता है। और स्विफ्ट रेस्पॉन्स यानी कि बैन लगाना किनके ऊपर, यूएस रशिया के ऊपर, यूएसए और नेटो का भी उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। अगर हम तीसरी बात करें, तीसरा पॉइंट यह होता है जो वेस्ट और यूएसए वो यूक्रेन के बिहाइंड रैली करते हैं, यानी कि वो चाहते हैं कि हमारी जो डोमिनेंस है वो यूक्रेन में रहे। और नंबर 3 एक्सटर्नल मिलिट्री एंड अदर टाइप्स ऑफ कॉपरेशन, यानी कि ऐसी कॉपरेशन मिलिट्री या बाकी किस्म की कॉपरेशन यूक्रेन के साथ बढ़ाना, उससे भी कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा, ना कि कॉन्फ्लिक्ट इससे कम हुआ। इम्पैक्ट ऑन इंडिया देखो, अभी जो इंडिया रशियन इक्विपमेंट है वो रशिया यूक्रेन वार में उतनी पावरफुल नहीं रहे हैं एज कम्पेयर टू लेटेस्ट वेस्टर्न वेपनरी जो यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में रहे हैं, जिसकी वजह से जो इंडिया है वो कंसिडर करेगा अपना जो फ्यूचर डिफेंस सप्लाईज है वो कहीं और से लाएगा या वो वेस्ट को खरीदने की कोशिश करेगा या किसी और कंट्री से, क्योंकि रशिया की जो डिफेंस सिस्टम है वो उतनी कारगर नहीं रहे इस वाली इस यूक्रेन वार में। सिमिलरली वो जो हम इंडिया की जो नॉन अलाइनमेंट जो पॉलिसी रही है उसको मल्टी अलाइनमेंट करेगा, क्योंकि पॉसिबल है कि ये एक डिफेंस टाइज बहुत सारे मुल्कों के साथ अपनी बढ़ाएगी, क्योंकि नॉन अलाइनमेंट मतलब होता है कि हम वो किसी के साथ ज्वाइन नहीं करेगा, किसी की पोल के एक्सिस के साथ ज्वाइन नहीं करेगा, तो उसके साथ मल्टी अलाइनमेंट उसका पॉसिबल एक रहता है जहाँ पे वो हेल्प कर सकता है उसको। सिमिलरली हमारे पास कॉड जो है वो ग्रेटर साइलेंस दिखाएगा इंडियन डिफेंस आर्किटेक्चर में। इसी तरीके से इंडियन डिफेंस टाइज जो है ना फ्रांस के साथ वो बढ़ जाएंगे, स्पेशली इन 2023, क्योंकि आर्ट डिफेंस इक्विपमेंट स्पेशली इसमें वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देखने को मिलेंगे। इफेक्ट्स ऑफ द वार, अगर हम रिपल इफेक्ट्स ऑफ वार की बात करें, चाइना जो है और रशिया जो उनकी जो रिलेशन है वो डीप हो जाती है, उनकी जो स्ट्रैटेजिक टाइज होती है वो डीप हो जाती है इशू वेस्ट, क्योंकि वेस्ट जो है वो उसकी रशिया के खिलाफ है और चाइना की जो इंटरेस्ट है वो डेफिनेटली रशिया के साथ बढ़ जाते हैं और रशिया की जो इंटरेस्ट है चाइना के साथ बढ़ जाती है। सिमिलरली अगर हम ताइवान की बात करें, ताइवान की जो कंसर्न्स है वो वेस्ट की इस्तेमाल करते हैं उन कंसर्न्स को हाईलाइट करने में। सिमिलरली नए अलाइनमेंट हमारी एशिया में बन जाते हैं, क्योंकि आप देखोगे रिसेंटली सऊदी अरबिया स्पेशली मिडल ईस्ट की जो कंट्रीज थे वो आज उनके रिलेशन ज़्यादा
रशिया की तरफ बढ़ती जाती है, रशिया और चाइना की तरफ बढ़ती जाती है। तो नए अलाइनमेंट्स बन जाते हैं। पाकिस्तान जैसे देखोगे कि पाकिस्तान की जो रिलेशन है वो यूएसए के साथ आजकल अच्छी है। सो यहाँ पे दो अलाइनमेंट्स बन जाते हैं।